राम माधवानी एंड यू टुगेदर एंड ऑफ कोर्स द वेरी वेरी अमेजिंग स्टार कास्ट ने ये फिल्म 10 दिन में खत्म कर दी। इतने टैलेंटेड एक्टर के साथ तो हो ही जाता है। Yeah, that's true. Hi, I am Prerna. I'm from Radio Mirchi and I have Kartik Aryan with me. I don't know why I'm blushing right now, but there are such effects. Now there's too many lights. ऐसा नहीं होता है रेडियो स्टेशन में. It's just the mic and you just start doing what you're doing. And of course, आप खुद धमाका में एक रेडियो जॉकी का किरदार निभा रहे हैं. And हमारी पेट पे लात मार दीजिए. Just go for it. सभी से प्रेरणा ले रहा हूँ. अच्छा, what's one thing अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रेडियो जब आप सुन रहे होते हो तो what is that one thing that you love about radio? एक बहुत इंटीमेट सा वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हो जाता है एक स्ट्रेंजर से. कई बार ऐसा लगता है कि व्हेन आई एम लिसनिंग टू यू फॉर एग्जांपल, मैं आपको बिना वहाँ मिले या बिना कोई कॉन्वर्सेशन किए भी आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रहा होता हूँ while I am driving my car and listening to music along with you. It's a wonderful experience in a way to think of it. So that is one thing I really enjoy about it and I like listening to your point of views, you know. जो आपके थॉट प्रोसेस होते हैं और आप क्या चीज़ अभी चल रही है उसके बारे में आपका क्या थॉट्स होते हैं, क्या बातें करते हैं. सो आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू जस्ट हेयर व्हाट यू गाइस से ऑन रेडियो. And what is that one thing that you hate? Absolutely hate. Ads मत कहना because that's exactly how we get paid. So you can't say बहुत लंबे ads चलते तुम्हारे. वो तो हमारे वहाँ पे भी. I can't. पैटर्न हो जाता है बात करने का तरीके का और वो रियल नहीं लगता है, वो दिखने लगता है कि अच्छा मैं आरजे हूँ तो मुझे इस तरीके से ही बात करनी है. वो चाहिए वॉइस में. So I think वो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ये जैसे कोई रेडियो जॉकी बोल देता है ना बने रही है मेरी यानी एंड आई एम लाइक ये मत बोलो. थोड़ा सा कभी-कभी हो जाता है ज्यादा. सुनने में आया कि यू नो राम माधवानी एंड यू टुगेदर एंड ऑफ कोर्स द वेरी वेरी अमेजिंग स्टार कास्ट ने ये फिल्म 10 दिन में खत्म कर दी. जी. ये कैसे कर लेते हैं? इतने टैलेंटेड एक्टर के साथ तो हो ही जाता है. Yeah, that's true. We're talking about someone else over here. क्योंकि मॉडेस्ट तो आप हैं, ऐसी बात नहीं है ना. मैं जानती हूँ आपको काफी समय से. मैं बहुत हैंडसम भी हूँ. राम माधवानी सर's way of filmmaking. Yeah. The way he shoots the film, the script is divided into chapters. Yeah. I think मेरे पास ऐसी कभी स्क्रिप्ट नहीं आई जिसमें chapters में divided है. यहाँ पे आई थी कि chapter 1, chapter 2. It was divided into 9 chapters. Yeah. 2011 में हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर आई है जिसका नाम है प्यार का पंचनामा. अच्छा. Changed a lot of lives, including yours of course. सीलिंग से पहले वाली जिंदगी, सीलिंग की बाद वाली जिंदगी में एक छोटे से ब्रीफ में if you had to, you know, tell what is the biggest difference, तो वो आप क्या कहते हैं? मेरा कॉलेज लाइफ था. मुंबई की ताज़ा यू नो वो हवा लगी थी. नया मैं यहाँ पे आया था. सो विद ड्रीम्स ऑफ कोर्स यू कम हियर कि यहाँ पे मुझे एक्टर बनना है. पढ़ाई का बहाना था फैमिली के लिए. लेकिन मेरा फर्स्ट डे ही मैं यहाँ पे बैंड स्टैंड पे आया था कि यहाँ पे फैंस की तरह सब स्टार्स को देखने की यहाँ पे स्टार्स होते हैं, इनको मिलता हूँ, इनको देखता हूँ. बेलापुर में मैं रहता था, नवी मुंबई में. तो वहाँ से मेरा पूरा जर्नी रहता था ऑडिशंस का. ऑडिशंस के पहले वहीं स्टेशंस में चेंज करता था कपड़े और जाता था तो ताकि फ्रेश लगूं. इट्स एक्चुअली सरियल टू थिंक ऑफ इट. इट्स द सेम टाइमलाइन. एंड 2011 में जब ऑफ कोर्स आफ्टर द ब्रिज प्यार का पंचनामा रिलीज्ड, फ्रॉम अ फैन आई बिकेम वन ऑफ द एक्टर्स after the bridge was made. What a killer journey, yeah. It's amazing. I'm happy that there has been this journey, you know. Yeah. और ऐसे लोगों से भी मैं मिला इस दौरान. I used to stay in लोखंडवाला, न्यू महाड़ा में. वहाँ पे हम 12 लड़के रहते थे और सबको एक्टर्स, किसी को एक राइटर भी बनना था, किसी को डायरेक्टर. बट आई हैड अ फन टाइम. अभी टू थिंक ऑफ इट, आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस आल्सो बिकॉज इट कम्स इनटू माय कैरेक्टर्स आल्सो समवेयर डाउन द लाइन. कुछ ना कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस भी वहाँ पे आते हैं एंड मेमोरीज भी होती हैं. तो आई रियली रिलिश दोज मोमेंट्स. Yeah, I'm glad. People should watch this film. I think it's going to be a dhamaka of a film. I'm telling this on behalf of Kartik. You're going to enjoy. Kartik in an avatar जिसमें आपने कभी उनको नहीं देखा है. So ये go watch it on the 19th of November. So sweet. Thank you. Subscribe to Filmy Mirchi for more Bollywood updates.